बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम को खालिस चाहिए, खालिस। और ऐसे खालिस हैं कि रिवायात कहती है कि आखिरी ज़माने में इतना उठका पटखा जाएगा, इतना गरबगाल किया जाएगा, इस तरह झिझोड़ा जाएगा कि जो खालिस होगा वो बच जाएगा खाली। जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कि 950 साल तक तबलीग करते रहे, कितने मोमिनीन आए, कितने लोग आए, थोड़े से। उन थोड़ों का भी इम्तिहान, उन थोड़े से लोगों का भी इम्तिहान हुआ। वो जो जमा हुए हज़रत नूह के साथ, उनका भी इम्तिहान। जब कहा कि अजाब आए, दुआ की अजाब आए, तो हज़रत नूह को परवरदिगार ने जो है वो खोरमा के फल भेजे। कहा कि इसके जो बीज हैं इसको ज़मीन पे बो, जब ये दरख्त बने, जब ये फल आए, फिर अजाब आएगा। वो कहते हैं कि 15 से 18 साल लगे दरख्त को फल देने में। फिर जब वो फल बने, फिर कहा कि इनके बीजों को दोबारा बो, फिर उसको दोबारा। 5 दफ़ा ये कहते हैं सिलसिला चलता रहा। क्यों? ये जो आए थे इनकी इस्तिकामत देखनी थी। सख्त है, हम क्या समझते हैं आसान है नबी के साथ चलना। शफात पैगंबर में, वादी पैगंबर में दाखिल होना आसान है? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत जिम्मेदार होकर दीन के लिए कदम उठाएं। ये मिंबर बहुत जिम्मेदारी है। ये खामखा किसी ऐसे को ना दे दें जो आपको इमाम से दूर कर दे। यही किया आज हमने माशरे के अंदर, बगैर देखे सोचे समझे हमने ऐसे लोगों को मिंबरों में बैठा दिया कि जिस नहज पे आज हमारा माशरा पहुंच गया। जो भी याद रखें, ये जो भी इमाम से दूर करेगा आपको, वही दुश्मन है तालीमात अहले बैत का। जाहिर को मत देखें, जाहिर धोखा देने के लिए है। और ये दुश्मन ने यही तो किया। दुश्मन जानता था कि ये वाहिद कौम है कि जो इमाम तक पहुंचने के लिए तड़प रही है। रोक तो सकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपके दिलों में मोहब्बत है। आपको रोक तो सकते नहीं, लेकिन आपको ताखीर कर दिया उसने, देर कर दी। क्योंकि आप इश्क में सुनने आते हैं इमाम के, आप किसी नाम की वजह से नहीं आते। अब उसने उसी नाम का फ़ायदा उठाया आपके साथ। मैं बहुत जिम्मेदारी से, बहुत हुदूद में रहते हुए गुफ्तगू कर रहा हूँ कि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। क्योंकि जाहिर है हमें असल में दुश्मन को समझना है। और मोमिन कभी भी मोमिन का दुश्मन नहीं हो सकता, याद रखिएगा। कभी भी मोमिन के दिल में मोमिन के लिए नफरत नहीं आएगी। क्यों? एक ही नूर से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ये मोमिनीन कभी जुदा हो ही नहीं सकते। मोमिन तो वो है, हदीस कहती है मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। यानी तुम अगर किसी में बुराई देख रहे हो, बुराई उसकी नहीं है, वो तुम्हारी अपनी है। मोमिन का अमीर अमीरुल मोमिनीन है। जिसका अमीर ऐसा हो, उसकी लोग आपस में क्या लड़ेंगे, नफरत करेंगे? नहीं, हमें फरेब दिया गया है, हमें फंसाया गया है। वो जानते थे कि इन्हें अली के नाम से मोहब्बत है, ये अली के नाम पर आते हैं, इसी नाम से इन्हें तोड़ो तोड़ो। यार क्या किया, क्या किया? इमाम से दूर किया है। और क्या किया है? बस वो बातें करो जिससे ये खुश हों। कौन सी बातें? वो बातें जो आप बचपन से जानते हैं। कौन सी नई बात बताई आपको आज तक? वही बात जो आप 15 साल से सुन रहे थे, वही आगे की आपने भी बस वाह 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 कर दी। आप अपने घर चले गए, वो पैसे लेके चला गया। माशरे को कहां पहुंचाया? कहां अक्लें रुश्त की, ब्रेन इस काबिल हुए कि इमाम के ज़हूर का ज़मीना फराम करें? तालीमी मैदान में कहां खड़ा किया हमें? कौन से इंस्टीट्यूशन, कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन सा सिस्टम डिजाइन किया हमने आज तक? कहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स तक या किसी और डेवलपमेंट तक लेकर आया हमें? कितना बड़ी दानिशगाह है ये,
कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, कहां लेके गए हमें। उल्टा लड़वा दिया आपस में भी लड़वा दिया, दूसरे फिरकों के साथ भी लड़वा दिया। किसका कसूर है? कौन सी चीज थी जिसने ये किया? हमें जब कोई कहे कि जी बाहर से लोग आते हैं, बाहर से कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं, हम ही लोगों में से ही लोग बिकते हैं। मैं अपने आप को कसूरवार, आपको किसी को नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता कि आप बुरा माने इस बात को, लेकिन इस नेज पे पहुंच गए हैं, बहुत मजबूरी हो गई है कि हम देखें कि आने वाला बयान क्या कर रहा है। ये ना कहें कि बस वो मौला का जाकिर है, जो भी कहेगा बस चलो। कैसे चलो अजीजाने मोहतरम? सईद शुहदा अपने जवान अली अकबर को लेकर करबला इसलिए आए थे कि हम लोग सिर्फ जबान की लज्जतों की वजह से सुने चले जाएं। वक्त का इमाम 1181 साल हो गए गैबत के पर्दे में मुंतज़िर है। किसकी वजह से? 14 साल 7वां इमाम जिंदान में रहा, किसकी वजह से? कौन थे जो नहीं उखाड़ पाए उस वक्त के दुश्मनों को? किसका कसूर था? हमारा कसूर है जाने मोहतरम। हमारी वजह से देर हो रही है, हमारी वजह से यूसुफ ज़हरा अपनी तन्हाई में सुबह शाम सईद शुहदा पे गिरिया करता है। हमारा कसूर है। क्यों किसी और को कसूरवार ठहराए? मैं अपने आप को कसूर है, मेरा कसूर है। वो तेहरान का जो पिल्ले दोस्त था, मोची था, तालिब इल्म भी था, सादा सी दुकान थी उसकी, अबा कबा पहनता था, लेकिन अपने रोज नान नफके के लिए ये काम करता था। वो छोटी सी दुकान, आयतुल्लाह मुस्तफा तेहरानी कहते हैं कि वो एक छोटी दुकान ऐसी थी कि बड़े से बड़ा आलिम उसकी दुकान पे आता था, बड़े से बड़ा। खुद बयान करते हैं कि क्यों आता था? क्योंकि वो जो सादा सा शख्स था वो हर हफ्ते इमाम से मिलता था। सादा सा शख्स था, हर हफ्ते। खुद आयतुल्लाह तेहरानी कहते हैं कि उन्होंने मेरे वालिद को एक नबात दी जो ज़ाफ़रान से बनी हुई होती है, और उसमें से मेरे वालिद ने एक ज़र्रा मेरे दहान में डाला था, जिसकी वजह से ये सारा इल्म बाहर आ रहा है। वो और बहुत मशहूर है इमाम से मुलाकातें, कुछ मुलाकातें बहुत मशहूर हैं। तो उनसे पूछा कि आपकी इमाम से कैसे मुलाकात है, किस तरह आपसे मिलते हैं? कहा मैंने ख्वाब में रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, कहा मैंने ख्वाब में उनको देखा और मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने आखिरी फर्जंद की ज़ियारत करवा दें, मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि तुम भी वही करो जो हमारा आखिरी बेटा करता है। कहा क्या करोगे? कहा सुबह और शाम वो हुसैन पर गिरिया करता है। कहा तुम भी गिरिया करो। कहा मैंने भी वही किया, सुबह और शाम सईद शुहदा पर गिरिया। हाँ अज़ीज़ाने मोहतरम, ये गिरिया बड़ी कीमत रखता है। इसे तो वो बीमार जानता है जो 40 साल गिरिया करता रहा।